हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर 12 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर 11 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और 2025 वाले सत्र में 2025 में जो 24 फरवरी को आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। केवल क्लास 10th के लिए ही हमने ये चैनल बनाया हुआ है और इस पर क्लास 10th की सभी जानकारियाँ, सभी विषयों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारा चैप्टर, सारा प्रश्नावली कंप्लीट कराया जाएगा। ये लास्ट चैप्टर आप लोगों का चल रहा है, तो आप लोग चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हमने पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए, आकृति 14.5। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, दूसरा क्वेश्चन एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, चौथा 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब देखिए, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रायिकता का हम लोग क्या करेंगे, कहा गया है कि ये देखिए एक तीर बना हुआ है यहाँ और ये खेल है कैसा, 1 से 8 तक के संख्या लिखे गए हैं और इसको क्या किया जाता है कि घुमाया जाता है। इसको जब घुमाया जाएगा इस चक्र को, तो ये तीर क्या करेगा, एक संख्या को इंगित करेगा। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो इंगित करेगा वो 8 को करेगा। तो कुल परिणाम आप लोग जानते हैं 1 से 8 तक के संख्या, तो कुल तो 8 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8 मतलब कितना 8 है, एक ही 8 है, तो ऊपर 1 लिखेंगे और बटा कुल 8, बस हो गया। तो ऐसे ही करना है। आप लोग लिखेंगे, पहला वाला क्वेश्चन है, चूंकि अनुकूल परिणाम कितना है, 8 को इंगित करेगा, मतलब एक अनुकूल परिणाम एक ही है, एक ही 8 है, तथा कुल परिणाम कितने हैं, लिखेंगे कुल परिणाम बराबर कितने हैं, कुल परिणाम 8 हैं, तो कुल परिणाम हमने 8 लिखा। अब देखिए, परिणाम 8, प्रायिकता बताना है, 8 को करेगा, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रायिकता 8 को करेगा। इंगित पहले से दे दिया है, देखिए इंगित ऊपर लिखा हुआ है, 8 को करेगा, तो बराबर ऊपर 1 लिखेंगे और बटा में 8 लिखेंगे। यही हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, एक विषम संख्या को करेगा, तो सेकेंड वाले में देखते हैं हम लोग अनुकूल परिणाम क्या होगा, लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अब देखिए, एक विषम संख्या, विषम संख्या इसमें कितने हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 विषम संख्या, तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए और कुल परिणाम है 8। कुल परिणाम बराबर लिखेंगे 8। इसलिए प्रायिकता हमको निकालना है विषम संख्या, एक विषम संख्या बराबर 4 ऊपर और बटा में कुल 8। कैंसिल करेंगे तो 4 1 से एक बार में और 4 से ये 8 2 बार में, मतलब 1/2 हमारा आंसर हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो थर्ड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से बड़ी संख्या, अब इसमें आप लोग जब देखेंगे
दो से बड़ी संख्या कौन कौन होगा? 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 संख्या। तो तीसरे में हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 तो 6, और कुल हम लोग देख रहे हैं कुल परिणाम हो रहे हैं 8। तो हमको प्रायिकता निकालना है किसका? 2 से बड़ी संख्या। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या को करेगा, मतलब इंगित करेगा 2 से बड़ी संख्या को। तो 6/8 कैंसिल करेंगे 2 से 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, यानी कि हमारा आंसर आया 3/4। फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन में देखिए कहा गया है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को। अब इसमें देखिए ये जितनी भी संख्या हैं 1 से 8 तक सभी 9 से छोटे हैं। तो 9 से छोटी कहाँ है? तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसमें? अनुकूल परिणाम 8 होंगे, क्योंकि 8 9 से छोटे हैं। और कुल परिणाम भी 8 हैं, इसलिए प्रायिकता 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या बराबर ऊपर भी 8 नीचे भी 8, भाग करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। यहां देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। अब यहां देखिए एक पासा जब फेंका जाएगा तो उस पर एक बार जब फेंका जाएगा तो उस पर 1 से 6 तक के संख्या होते हैं, मतलब उसमें 1 से 6 तक का कोई भी चांस है आने का। एक बार पासा फेंका जाता है तो कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से भी विभाजित हो। 1 को छोड़ के एक अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं 2 से। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। कह रहा है एक अभाज्य संख्या हो। तो पहला वाला में अनुकूल परिणाम क्या हुआ? अनुकूल परिणाम हो गया, देखिए कितना, 1 से 6 तक में 1 2 3 अनुकूल परिणाम है, तो 3। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल तो 6 हैं, तो लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 6। अब एक अभाज्य संख्या हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता एक अभाज्य संख्या बराबर 3/6। 3 से 3 को काटेंगे एक बार में और 3 से 6 को काट देंगे 2 बार में, यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या कहाँ है? ये 2 है और ये 6 है, इसके बीच कितने संख्या हैं? 1 2 3 संख्या हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएगा 3 और कुल तो है, कुल परिणाम है 6, यानी कि प्रायिकता हमको निकालना है किसका? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। लिखेंगे 2 और 6 के बीच कोई
संख्या बराबर 3/6 ये भी लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, ये भी 1/2 होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या कहा है, एक विषम संख्या। तो हम लोग इसमें देखते हैं विषम संख्या कौन कौन होंगे। तो विषम संख्या ये होगा, ये होगा और ये होगा, 3 ही विषम संख्या भी होंगे। तो हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो अनुकूल परिणाम होगा हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो प्रायिकता विषम संख्या, एक विषम संख्या बराबर 3/6, ये भी भाग करेंगे 3 से तो 1/2 हो जाएगा। ये आंसर होगा, तीनों का आंसर 1/2 होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। यहां देखिए दिया गया 52 पत्तों की ये अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 6 क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं। लाल रंग का बादशाह, डायरेक्ट हम यहाँ पर हल करेंगे, ऐसे फर्स्ट नंबर वाला हल करेंगे यहाँ, सेकेंड वाला देखिए यहाँ हल कर लेंगे, थर्ड वाला यहाँ हल कर लेंगे, फोर्थ वाला यहाँ हल कर लेंगे, 5 वाला यहाँ हल कर लेंगे और 6 वाला यहाँ हल कर लेंगे। डायरेक्ट हम ऐसे लिखते जाएंगे, आप लोग अनुकूल परिणाम कुल संभव परिणाम लिख सकते हैं। ये 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ताश के 52 पत्ते में से एक निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह। अब हमने आप लोगों को बताया था कि लाल रंग के 2 बादशाह होंगे, एक ईंट वाले में और एक पान वाले में, 2 बादशाह होंगे। तो लाल रंग का कहा है 2 होंगे। तो अनुकूल परिणाम तो हो गया, प्रायिकता यहां लिखना है लाल बादशाह, बादशाह। तो अनुकूल परिणाम हुआ 2 होते हैं लाल बादशाह और कुल 52 पत्ते होते हैं। तो बटा में तो 52 लिखेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 2 से तो एक बार में और 2 से ये 26 बार में, 1/26 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता हमने बताया था 12 होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह। तो 4 टाइप के ताश में होते हैं पत्ते, तो गुलाम बेगम बादशाह चारों में होंगे। तो 4 तियां 12, यानी कि 12 फेस कार्ड होते हैं। तो P फेस कार्ड पूछा है तो लिखेंगे फेस कार्ड। तो हो जाएगा 12/52, कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 से 3 बार में और 4 से 13 बार में, यानी कि 3/13 आंसर हो गया। ये लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पूछा है। तो गुलाम बेगम बादशाह 3 ही तस्वीर वाले एक में होते हैं, तो लाल रंग के 2 होते हैं, तो यानी कि 3 दूना 6। तो P लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल तस्वीर वाला पत्ता 6 होते हैं। तो 6 बटा कुल 52 होते हैं, कैंसिल कर लेंगे इसको भी, 2 से इसको करेंगे तो 3 बार में और 2 से इसको करेंगे तो 26 बार में, यानी कि 3/26। ये देखिए पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही होगा। तो P पान का गुलाम, पान का गुलाम 1/52, ये आंसर हो जाएगा। हुकुम का पत्ता, हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं। तो P हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो 13/52। तो ये कैंसिल करेंगे, 13 से एक बार में, ये 13 से 4 बार में, यानी कि 1/4 हो जाएगा। एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम एक ही होती है। तो P एक ईंट की बेगम
एक ही होगा, तो 1/52, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15। देखिए दिया गया, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो 5 पत्ते हैं, देखिए दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है, यह पत्ता बेगम है। तो एक ही बेगम है इस पांचों में, तो एक और कुल कितने हैं 5। तो हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन, प्रायिकता एक बेगम, अनुकूल परिणाम आप लोग लिख लेंगे 1 और कुल परिणाम है 5। तो एक बेगम की प्रायिकता क्या होगी, 1/5, ये आंसर हो जाएगा। हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया यदि बेगम निकल आती है, अब इस पांचों में से एक बेगम निकल जाती है तो कितना बचा, कुल 4 ही बचा, कुल 4 बचा, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। तो ए वाला हम लोगों को निकालना है, एक इक्का है तो एक ही इक्का है, तो पी प्रायिकता निकाल रहा हम लोग एक इक्का। तो पांचों में से एक तो बेगम निकल गया, बचा 4, 4 में एक इक्का है, तो 1 बटा कुल कितने बचे, अब 4 ही बचे, तो 1/4 हो जाएगा। फिर ये बी वाला हम कहा एक बेगम है, तो पी एक बेगम। अब देखिए कहा गया कि बेगम निकल गया, उसको अलग रख दिया गया, तो बेगम जब निकल गया तो बचा क्या, 0 बेगम। अब बेगम पूछा तो 0/4 यानी कि हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। दिया गया किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता 132 अच्छे हैं और 12 उसमें खराब भी हैं, यानी कि कुल हम लोग लिखेंगे, चूंकि कुल पेन कितने हैं, कुल पेन हैं 12 और प्लस 132 यानी कि 144 कुल पेन हैं और अच्छे पेन हैं, तथा अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन हैं 132। पूछा गया है कि अच्छा होने की प्रायिकता हम लोग लिखेंगे, इसलिए P अच्छा होना, या अच्छे पेन की प्रायिकता। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अच्छे पेन 132 हैं और बटा कुल कितने हैं 144। कैंसिल कर सकते हैं इसको, 12 से कैंसिल करेंगे 11 बार में और 12 से ये 12 बार में, यानी कि 11/12 आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है। इसमें 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, 20 में 4 खराब भी हैं, यानी कि 16 अच्छे हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। पहला क्वेश्चन, 4 बल्ब खराब हैं, 20 कुल हैं, हम लोग लिखेंगे कुल बल्ब। कुल बल्ब कितने हैं 20, 4 बल्ब खराब हैं, खराब बल्ब यहां लिख लेंगे। खराब बल्ब कितने हैं 4 हैं। अब ये नहीं कि कुल बल्ब 20 हैं खराब बल्ब हैं तो 20 4 24, नहीं, कुल बल्ब 20 हैं उसी में खराब बल्ब 4 हैं। अच्छे बल्ब कितने होंगे यहाँ लिखेंगे, इसलिए अच्छे बल्ब भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छे बल्ब कितने होंगे, 20 में से 4 घटा लेंगे, यानी कि 16 अच्छे बल्ब हैं। अब देखिए कहा क्या गया है,
पहले वाले क्वेश्चन में बताना है इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब होगा। तो खराब कितना बल्ब है, 4। हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए प्रायिकता खराब बल्ब का पूछा है, तो खराब बल्ब का लिखते हैं। खराब बल्ब कितने हैं, 4, और कुल बल्ब कितने हैं, 20। तो 4/20 कैंसिल करेंगे, 4 से एक बार में, 4 से 5 बार में, यानी कि 1/5 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में, क्या कहा कि मान लीजिए पहले में, इस पहले का बात किया, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। पहले वाले में कह रहा है कि क्वेश्चन में खराब बल्ब का पूछा था, अब कह रहा है कि मान लीजिए पहले वाले में बल्ब जो निकाला गया वो खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से कह रहा है कि 20 बल्बों में से एक बल्ब निकाला गया जो खराब नहीं है, तो अब कह रहा है कि जो दोबारा बल्बों उसको मिलाया नहीं जाता, कह रहा है कि अब जो शेष बचे बल्ब हैं, यानी कि 19 अब बच गए। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक बल्ब निकालने पर, एक बल्ब निकालने के बाद कुल बल्ब कितने बचे, 20 - 1 करेंगे तो बराबर 19। अब कुल बल्ब बचे 19। कहा अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। अब 19 में से एक और निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब 19 बचे हुए हैं, अब 19 में से एक बल्ब निकाला जाता तो खराब नहीं पूछ रहा है। खराब कितने हैं, खराब पहले से थे 4, हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता अच्छे बल्ब। तो अब देखिए यहाँ कुल बल्ब बचे हैं 19 और अच्छे बल्ब पूछा है। ध्यान एक चीज और रखना है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जो पहले वाले क्वेश्चन में जो बल्ब निकाला जाता है वो क्या है, वो सही है। यानी कि कुल खराब तो 4 हैं और जो निकाला गया वो सही है। यानी कि 20 में से बचे कितने, 19 तो बचे। 19 में कितने खराब अब भी हैं, 4 खराब अब भी हैं। 19 में 4 खराब अब भी हैं, क्योंकि जो निकाला गया बल्ब वो क्या है, वो तो सही है, खराब नहीं है कह रहा है। तो यानी कि जो कुल तो बचे 19 और 19 में से खराब कितने हैं, 4, यानी कि सही कितने हैं अब 15। तो अच्छे बल्ब लिखेंगे आप लोग 15 और बटा में कुल 19, ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। दिया गया एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला क्वेश्चन 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से विभाज्य एक संख्या। इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए कहा गया कि 1 से 90 तक की संख्याएं डिस्कों पर लिखी गई हैं, 90 डिस्क हैं। कह रहा है उसमें से एक डिस्क निकाला जाता है तो प्रायिकता बताना है 2 अंकों की एक संख्या। तो देखिए 1 से 90 तक जो संख्या होगा, 1 से 90 तक जो संख्या होंगे, इसमें 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 9 तक सिंगल संख्या है, 10 से डबल संख्या हो जाता है, यानी कि 9 तक, यानी कि 81 कितने होंगे, 81 2 अंकों वाले होंगे, 2 अंक वाले। हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या पूछा, तो हम लोग लिखेंगे पहला, लिखेंगे कि चूंकि 1 से 90 तक 2 अंकों की 81 संख्याएं हैं। 81 संख्याएं हैं, यानी कि अनुकूल 2 अंकों की पूछा तो अनुकूल परिणाम 81 और कुल परिणाम 90 हुआ। हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रायिकता 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक
संख्या बराबर कुल 81 है और बटा 90। कैंसिल कर सकते हैं, 9 से ये 81 9 बार में और 9 से ये 90 10 बार में, यानी कि 9 बटा 10 हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, दिया गया एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितने होंगे। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसा संख्या जिनका वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे संख्या होंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे 1 से 90 के बीच। हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 से 90 तक में 8 पूर्ण वर्ग संख्या हैं, 8 पूर्ण वर्ग संख्या हैं, इसलिए प्रायिकता पूछा है। एक पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग लिखेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता बताना है तो 8 है, तो 8 बटा 90। कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 4 बार में और 2 से ये 45 बार में, तो 4 बटा 45 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 से विभाज्य एक संख्या बताना है, तो हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। 5 से विभाज्य देखिए 1 से 90 के बीच, 1 से 90 तक देखना है 5 से विभाज्य। तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 5 विभाज्य होगा 5 से, 10 भी होगा, 15 भी, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 वटे 40, 5 नवा 45, 5 दहा में 50, 11 पचे 55, फिर 12 पचे 60, 13 पचे 65 और 14 पचे 70, 15 पचे 75, फिर 16 पचे 80, फिर 85 और फिर 90 भी, यानी कि इतनी संख्याएं 5 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी 1 से 90 के बीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्याएं हम लोग लिखेंगे, चूंकि 1 से 90 तक में 18 संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, इसलिए प्रायिकता 5 से विभाज्य पूछा है। 5 से विभाज्य संख्या का बताना है, तो कुल 18 है और बटा 90 भाग करेंगे। 18 से 18 एक बार में कैंसिल होगा, 18 से 90 5 बार में, यानी कि 1 बटा 5 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब नहीं लिखना है, ये हमने समझने के लिए लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। पासे पर 1 से 6 तक के संख्या होते हैं, तो ये 6 ये लिखे गए हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। A पूछा तो A देखिए 2 हैं, तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन में, चूंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, कुल परिणाम कितने हैं 6, इसलिए प्रायिकता A प्राप्त हो। कितना होगा 2 बटा 6 भाग करेंगे 2 से, एक बार में 2 से 3 बार में, यानी कि 1 बटा 3 हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन कहाँ है, डी प्राप्त हो, एक ही डी है, लिखेंगे चूंकि अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक, और कुल कितने परिणाम है, कुल तो 6 है, इसलिए प्रायिकता डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो 1/6 होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।